हमारी ये कामना है, महादेव हमें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर अपनी समाधि से जागकर हमें पति रूप में आशीर्वाद दें। माते, आपने मेरे करण में जो कुछ मनोकामना कही है वो महादेव के हृदय तक अवश्य पहुंचे। ज्ञान का उपयोग करने हेतु जीवन में उत्पन्न होने वाली विभिन्न परिस्थितियों का सामना करना आवश्यक होता है। उन अनुभवों से कुछ सीखना आवश्यक होता है। यदि तुमने नहुष, जिस प्रकार शिष्य के मन में गुरु विद्यमान होता है, उसी प्रकार गुरु के मन में भी शिष्य का वास होता है। और जब दोनों की साधना का मिलन हो जाए तो उनके लक्ष्य की पूर्ति अवश्य संभव है। नकारात्मक विचारों को मन से दूर करना हो तो मन को सकारात्मक विचारों से भर देना चाहिए पुत्र। राजपाट और सिंहासन दोनों असुरक्षित होते हैं, बल पर आश्रित है, किंतु हृदय में सनातन वास करता है, जिसे संसार की कोई भी शक्ति, कोई भी बल विस्थापित नहीं कर सकती। उसे कभी भी असुरक्षा और भय का सामना नहीं करना पड़ता। शक्तिशाली बनना अत्यंत कठिन है, किंतु उससे भी कठिन होता है शक्तिशाली बने रहना। और इसके लिए आवश्यक है कि हम शक्तियों से प्राप्त हुए उत्तरदायित्व का सम्मान करें। मैं आज आपको एक वरदान देता हूं। आज के पश्चात आपके शरीर की सारी हड्डियां वज्र की बन जाएंगी, जिसे इस संसार की कोई भी शक्ति कभी तोड़ नहीं पाए। पकड़िए, कहां से पकड़ना चाहेंगे? यहाँ से या इधर से? अपनी पत्नी को विस्मृति से मुक्ति दिला दीजिए देवों के देव महादेव, क्योंकि मैं तो हूं ही नहीं, और जो है ही नहीं उसको नियंत्रित कैसे करेंगे महादेव? तुम सोचते हो कि जो नहीं है उसका दमन करना असंभव है, किंतु स्मृति के तहत तुम ये भूल गए, जो नहीं है वो भी मुझ में ही विद्यमान है। मैं वो हूं जो नहीं है, और जो नहीं है, जो लुप्त हो चुका है, वो भी मैं ही। इस प्रकार से भविष्य के गर्भ में जो भी है वो भी मैं। भूत, वर्तमान और भविष्य मुझ में ही नहीं है। तीनों तप मुझसे है, तीनों गुण मुझसे। अंधकार कितना ही गहरा और कितना ही प्राचीन क्यों ना, सत्य और योग का अग्निकण उसे एक क्षण में समाप्त कर देता है।